तो चलिए आज बात करते हैं उत्पत्ति की पुस्तक के बारे में। ये बाइबल की सबसे पहली किताब है और सच कहूँ तो ये पूरी कहानी की नींव रखती है। इसकी कहानी के आप कह सकते हैं दो मुख्य हिस्से हैं। पहला हिस्सा हमें दुनिया की शुरुआत और ईश्वर के बारे में बताता है और दूसरा हिस्सा एक खास परिवार पर फोकस करता है, अब्राहम और उसके वंशज, और उनके साथ ईश्वर के रिश्ते की कहानी सुनाता है। तो सवाल ये उठता है, ये सब शुरू कहाँ से होता है? मतलब कहानी की एकदम शुरुआत में दुनिया आखिर थी कैसी? उत्पत्ति की शुरुआत होती है एक ऐसी दुनिया से जो कह सकते हैं बेतरतीब है, अंधेरी है और अव्यवस्थित है। लेकिन फिर ईश्वर इस पूरी अराजकता में एक व्यवस्था और खूबसूरती लाते हैं। वो एक ऐसा माहौल तैयार करते हैं जहां जिंदगी पनप सके। और ये प्रक्रिया बड़ी दिलचस्प है। ये कोई जादू की छड़ी घुमाने जैसा नहीं था, बल्कि बड़ा ही व्यवस्थित काम था। पहले ईश्वर चीज़ों को अलग करते हैं, जैसे रोशनी को अंधेरे से, पानी को जमीन से। फिर वो इन खाली जगहों को जीवन से भर देते हैं और इस पूरी रचना के शिखर पर वो इंसान को बनाते हैं और उन्हें एक खास मकसद दिया जाता है, ईश्वर के प्रतिनिधि के तौर पर इस दुनिया की देखभाल करना और इस पर हुकूमत करना। तो ईश्वर इंसान को एक खूबसूरत बाग में रखते हैं। सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। उन्हें एक चुनाव करने का मौका दिया जाता है और ये चुनाव पूरी कहानी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। तो ये जो पेड़ था ना, ये सिर्फ एक मामूली पेड़ नहीं था। ये एक बड़े सवाल का प्रतीक था, भरोसे का सवाल। अब तक ईश्वर ने बताया था कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, पर अब इंसानों के पास चॉइस थी। या तो वो ईश्वर पर भरोसा करें या फिर वो खुद तय करें कि उनके लिए सही और गलत क्या है। और यहीं एंट्री होती है एक रहस्यमयी किरदार की, एक सांप की। वो ईश्वर की बात पर सवाल उठाता है और एक बिल्कुल अलग ही कहानी सुनाता है। वो कहता है, अरे तुम मरोगे नहीं, बल्कि तुम ईश्वर जैसे बन जाओगे। और विडंबना देखिए, इंसान को तो बनाया ही ईश्वर के स्वरूप में गया था, लेकिन उसने ईश्वर पर भरोसा करने के बजाय अपनी आज़ादी और बगावत का रास्ता चुना। और इस एक फैसले का असर वो फौरन दिखाई दिया। एक झटके में सब कुछ बिखर गया। सबसे पहले इंसान का खुद से रिश्ता टूट गया, शर्म और छिपने की भावना आ गई। फिर ईश्वर से रिश्ता टूटा, डर और दूरी पैदा हो गई, और आखिर में एक दूसरे से भी रिश्ता बिगड़ गया। लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे। मतलब एक गलत चुनाव ने हर रिश्ते को तोड़कर रख दिया। लेकिन इस पूरी तबाही और नाउमीदी के बीच उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखती है। ईश्वर एक बड़ा ही रहस्यमय वादा करता है। वो कहता है कि एक दिन स्त्री का एक वंशज आएगा। वो एक घायल विजेता होगा। वो बुराई के सर को कुचल देगा, लेकिन इस लड़ाई में वो खुद भी जख्मी होगा। ये भविष्य में आने वाली आशा का पहला संकेत था। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में ये तो बस शुरुआत थी। वो जो एक छोटी सी बगावत की चिंगारी थी ना, वो अब जंगल की आग की तरह फैल जाती है और पूरी इंसानियत को तबाही के रास्ते पे ली जाती है। और ये पतन कितनी तेजी से हुआ, जरा देखिए। कहानी की शुरुआत एक परिवार से होती है जहां केन ईर्ष्या में अपने ही भाई हाबिल को मार डालता है। बात यहीं नहीं रुकती। कुछ पीढ़ियों बाद लेमेक नाम का एक आदमी हिंसा का जश्न मनाता है और फिर मामला इतना बिगड़ जाता है कि पूरी दुनिया भ्रष्टाचार में डूब जाती है और ईश्वर को जल प्रलय से सब कुछ साफ करना पड़ता है। लेकिन इसके बाद भी बाबुल में इंसानियत एकजुट होकर अपना नाम करने के लिए आसमान छूने वाली मीनार बनाती है, जो ईश्वर के खिलाफ एक और सीधी बगावत थी। जब ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, इंसानियत पूरी तरह फेल हो चुकी है, तभी कहानी एक बिल्कुल नया, एक हैरान करने वाला मोड़ लेती है। ईश्वर दुनिया को बचाने के लिए एक नई योजना शुरू करता है। इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, बाबुल में लोग क्या कह रहे थे, आओ हम अपने लिए एक नाम करें। मतलब वो अपनी मेहनत से, अपने घमंड से महान बनना चाहते थे। इसके ठीक उलट ईश्वर अब्राहम नाम के एक आदमी के पास आता है और कहता है, मैं तेरा नाम महान करूंगा। ये इंसानी कोशिश नहीं, बल्कि ईश्वर की तरफ से एक तोहफा है। तो सवाल ये है कि ईश्वर ने अब्राहम और उसके परिवार को ही क्यों चुना? क्या ये प्लान सिर्फ उनके लिए था? नहीं, वादे की आखिरी लाइन इसका जवाब देती है। ईश्वर का प्लान सिर्फ एक परिवार के लिए नहीं है, बल्कि उस परिवार के जरिए पूरी दुनिया को बचाने और आशीर्वाद देने का है। तो अब कहानी का फोकस शिफ्ट होता है इब्राहिम के परिवार पर, और यही कहानी
और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये कोई परफेक्ट परिवार नहीं है, इनमें बहुत सी खामियां हैं, लेकिन फिर भी ईश्वर का इतना बड़ा वादा इन्हीं के हाथों में है। मतलब हर पीढ़ी में कोई ना कोई गड़बड़ करता है। खुद अब्राहम अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोलता है, उसका पोता याकूब तो धोखेबाज है, और याकूब के बेटे वो तो ईर्ष्या में अपने सगे भाई यूसुफ को ही गुलामी में बेच देते हैं। लेकिन हर बार ठीक उसी वक्त जब लगता है कि सब खत्म, ईश्वर बीच में आकर अपनी योजना को वापस पटरी पर ले आता है। और अब हम आते हैं उत्पत्ति के आखिरी हिस्से पर, यूसुफ की कहानी। ये कहानी एक तरह से पूरी किताब का निचोड़ है, जो सारे मुख्य विचारों को एक साथ ले आती है। यूसुफ का सफर इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ईश्वर कैसे इंसानी बुराई को भी भलाई में बदल सकता है। सोचिए, सगे भाइयों ने जिसे बर्बाद करने के लिए बेच दिया, ईश्वर ने उसी त्रासदी का इस्तेमाल करके उसे मिस्र में सत्ता के शिखर पर पहुंचा दिया, ताकि वो न सिर्फ खुद को बल्कि उन्हीं भाइयों को भी बचा सके जिन्होंने उसे धोखा दिया था। और यूसुफ जो अपने भाइयों से कहता है, वो लाइनें मानो पूरी उत्पत्ति की किताब का थीम सॉन्ग है। वो कहता है, तुम लोगों ने मेरे साथ बुरा करने की सोची थी, पर ईश्वर ने उसी में से भलाई निकाल ली, ताकि बहुत से लोगों की जान बच सके। बार बार इंसान बगावत करता है और बार बार ईश्वर उसी बुराई को अच्छाई में बदल लेता है। लेकिन कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती। अपनी मौत से ठीक पहले याकूब अपने बेटे यहूदा को एक खास आशीर्वाद और भविष्यवाणी देता है। वो कहता है कि भविष्य का राजा उसी के वंश से आएगा, और ये भविष्यवाणी हमें सीधा कहानी के शुरुआत में ले जाती है। याद है वो घायल विजेता वाला वादा? ये उसी से जुड़ता है। तो उत्पत्ति की किताब हमें इस मोड़ पर लाकर छोड़ देती है। अब्राहम का परिवार मिस्र में सेफ है, सब ठीक है, लेकिन वो बड़े बड़े वादे, वो तो अभी भी अधूरे हैं। जमीन का वादा, एक बड़े राष्ट्र का वादा, ये सब अभी बाकी है। तो आगे क्या होता है? इसका जवाब हमें मिलता है अगली किताब निर्गमन में।